Hello students, in this video I'll be telling you how to draw the graphs of exponential and logarithmic functions. ठीक है, तो exponential function क्या था, y is equal to e raised to x and logarithmic function जो natural log function है वो क्या है, y is equal to ln of x. ठीक है, तो y is equal to e raised to x and y is equal to ln of x, इन दोनों के ग्राफ्स प्लॉट करना सीखना है. ठीक है, तो देखो इसका बेसिक आइडिया क्या है कि इसमें x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, मतलब द डोमेन वुड बी ऑल रियल नंबर्स, बट इसका जो वैल्यू रहेगा, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा. y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स का जो वैल्यू रहेगा, मतलब y का वैल्यू जो रहेगा दैट वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. मतलब एक चीज़ पक्का है कि y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स अगर हम लोग प्लॉट करें तो दैट वुड बी इन दी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. मतलब x कुछ भी हो सकता है, y सिर्फ पॉजिटिव होगा. ठीक है, एंड log x का जो ग्राफ रहेगा, log x ln ऑफ x का जो ग्राफ रहेगा, उसमें x का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव लिख सकते हैं. ठीक है, तो x का वैल्यू पॉजिटिव होगा एंड y का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. तो इसके लिए कौन से क्वाड्रेंट्स आएंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ. ऑलराइट, नाउ ई रेस टू एक्स के लिए एक सिंपल सा चीज़ देखो, x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डाल दो. अगर x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डालो, मतलब x इधर से इस तरफ गया, तो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो. आई हैव टोल्ड यू दैट e रेज टू माइनस इन्फिनिटी, e रेज टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो. ठीक है, एंड e रेज टू ज़ीरो क्या होता है, वन, एंड e रेज टू इन्फिनिटी क्या रहता है, इन्फिनिटी. ठीक है, तो इस लॉजिक से एंड इसका जो ग्राफ है अगर आप देखो तो इट वुड लुक लाइक दिस, ऐसा ग्राफ रहेगा. ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ ई वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स. ओके, नाउ अगर मैं लॉग का ग्राफ प्लॉट करूं तो लॉग के ग्राफ में अच्छा बिफोर दैट व्हाट वुड बी दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या रहेगा, ये जब ई का वैल्यू सर एक्स का वैल्यू ज़ीरो डालोगे तो ये वैल्यू क्या रहेगा, वन रहेगा. दिस वैल्यू इज वन, 0,1. ओके, नाउ लॉग के लिए अगर देखें तो इसमें x का वैल्यू वन होगा तो क्या होगा, x का वैल्यू वन होगा तो ln ऑफ वन क्या होगा, ज़ीरो. एंड व्हाट रेज टू, क्या क्वेश्चन पूछोगे, व्हेन आई से ln ऑफ ज़ीरो, सॉरी ln ऑफ वन, ln ऑफ ज़ीरो नहीं ले सकते, ln ऑफ वन. ln ऑफ वन का मतलब क्या होता है, log ऑफ वन टू द बेस ई. क्वेश्चन क्या पूछोगे, e रेज टू व्हाट नंबर विल गिव यू वन, तो e रेज टू ज़ीरो विल गिव यू वन ना, मतलब इसका वैल्यू क्या रहेगा, ज़ीरो. ओके, तो x इज इक्वल टू वन पे तुमको क्या मिलने वाला है, ज़ीरो मिलेगा y का वैल्यू. ओके, एंड दूसरा चीज़ जो जानना है कि अगर मैं एक नंबर x का वैल्यू कम रखता हूँ, मान लो ln ऑफ हाफ रखता हूँ, तो ln ऑफ हाफ क्या रहेगा, ln ऑफ हाफ को कैसे लिख सकता है, ln ऑफ टू रेज टू माइनस वन. इसका मतलब क्या होगा, माइनस ln ऑफ टू. इसका वैल्यू अराउंड माइनस 0.693 आएगा. यू कुड लुक एट द टेबल्स. ओके, तो माइनस 0.693, इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो कि ये y नेगेटिव हो जाएगा, तो वन से कम वाले नंबर्स के लिए y नेगेटिव एंड वन से ज़्यादा के लिए y पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो इफ़ आई ड्रॉ दिस ग्राफ इट वुड लुक लाइक दिस. ओके, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ है. एंड व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज 1,0. ओके, x का वैल्यू वन डालने पे ये y का वैल्यू ज़ीरो होता है ln x के लिए. नाउ कैन यू सी अ सिमेट्री हियर, सिमेट्री ये है कि अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स का लाइन ड्रॉ करूँ, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज होगा अबाउट दिस y इज इक्वल टू एक्स. ओके, सो दैट वॉज बेसिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ. अब मैं स्पेसिफिकली जो फिज़िक्स में बहुत बार एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं उसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा वो मैं बताता हूँ. ठीक है, तो मैं कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस दिखा रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. लॉगरिथमिक में उतना ज़रूरत नहीं है, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का एक सम इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स है, उसका नेचर कैसा होगा वो आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज, अच्छा
फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स का मतलब इसका ग्राफ जो रहेगा, इसका ग्राफ, एंड टू बी स्पेसिफिक आई एम ओनली ड्रॉइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। एक्स का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं दोनों क्वाड्रेंट का ड्रॉ करूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसा रहेगा ग्राफ, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस पॉइंट 0,1, एक्स का वैल्यू 0 डालने पे वाई का वैल्यू 1 होता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। नाउ इसमें जो फिजिक्स में जो जनरली यूज होता है ये इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ या एक्सपोनेंशियल डीके बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डीके। एंड जो पहले वाला था y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स था, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स जो होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ग्रोथ क्यों बोला? क्योंकि x बढ़ता है तो y बढ़ रहा है। इसमें देखो x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, ठीक है। नाउ फिजिक्स में जनरली जब ये ग्राफ का यूज होता है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यूज होता है, ठीक है। तो नाउ लेट्स लुक एट दैट कैसे ग्राफ्स रहेगा। तो द फर्स्ट वन आई वांट टू शो यू इज y इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस बी एक्स, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा रहेगा? देखो सबसे पहली बात तो x का वैल्यू 0 डालो। आई एम ओनली ड्राइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। उसका भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही जरूरत आएगा। 99% केसेस में जब फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं उसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही जरूरत आएगा। तो x का वैल्यू जब 0 होगा तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? देखो y का वैल्यू आ रहा है a, ओके। y का वैल्यू आ रहा है a एंड x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो y का वैल्यू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। जस्ट राइटिंग x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू a आया एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे y का वैल्यू 0 आया। तो ये ग्राफ कैसा होगा? दिस इज एन एक्सपोनेंशियली डीकेइंग ग्राफ एंड इट विल डीके टू 0। x का वैल्यू बढ़ते जा रहा है तो ये 0 की तरफ जाते जाएगा, ओके। समझ में आया? नाउ एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट वैल्यू मैं बता देता हूँ। x का वैल्यू जब 1/b होगा, 1/b, जब 1/b डालोगे तो देखो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? a e रेस टू माइनस 1 हो जाएगा। a e रेस टू माइनस 1। नाउ इफ यू रिमेंबर इसका वैल्यू क्या होगा? a/e, और a/e का वैल्यू कितना होता है? 0.37a। मैंने बताया था 1/e का वैल्यू 0.37 होता है। तो इफ आई टेक अ पॉइंट हियर, जब x का वैल्यू 1/b होगा तो x का वैल्यू जब 1/b होगा तो उसका y का वैल्यू जो होगा दैट वुड बी 0.37a, ओके। दिस इज एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ, ऑलराइट। नाउ दूसरा टाइप का ग्राफ दिखाता हूँ। y इज इक्वल टू, ये जनरली बहुत बार आता है, ठीक है। y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस बी एक्स। बहुत बार आएगा फिजिक्स में ये ग्राफ, इसका ये जो फंक्शन है, ठीक है। नाउ इसका कैसे सॉल्व करें? इसको देखो x का वैल्यू क्या रहेगा? x का वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूँ, x का वैल्यू 0 डालने पे ये वैल्यू क्या हो गया? 1। तो अगर ये इसका वैल्यू 1 हो गया तो देखो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। मतलब y का वैल्यू क्या हो गया? 0, ओके। नाउ x का वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी डालता हूँ तो x का वैल्यू इन्फिनिटी डालता तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो 0, तो इसका y का वैल्यू क्या होगा? a, ठीक है। नाउ जस्ट चेकिंग x इज इक्वल टू 1/b पुट करने पे ये क्या आ जाएगा? देखो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? a इंटू 1 माइनस 1/e हो जाएगा, है ना। और व्हाट इज 1/e? 0.37, तो 1 माइनस 0.37 वुड बी 0.63a। तो इसको देखो कैसे प्लॉट करते हैं। ये हो गया x, ये है y। ना एक चीज देखो, मैक्सिमम क्या होगा x का? इसका देखो क्या आ रहा है वैल्यू? 0 से लेके a तक जा रहा है। तो x जब 0 है तो y भी 0 है, और x इन्फिनिटी जा रहा है तो y का वैल्यू a तक जा रहा है। मतलब ये ग्रो किधर तक करेगा? a तक ग्रो करेगा। तो दिस इज अ ग्रोथ ग्राफ, ऐसा होगा इसका ग्राफ।
एंड जो 1/b का वैल्यू है, लेट्स से दिस इज 1/b, 1/b पे इसका वैल्यू होगा 0.638. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ग्राफ. ठीक है, नाउ लेट्स सी सम वेरिएशंस ऑन दिस. एक ये रख सकता हूँ कि मैं इसका वैल्यू जो है देखो, y इज इक्वल टू a माइनस बी ई रेस टू माइनस बी एक्स, ऐसा नाम दे देता हूँ. ठीक है, नाउ इसका और इस पहले वाले में क्या फ़र्क था कि इसमें जो है a और b, मतलब b का वैल्यू भी a था इफ़ यू ओपन द ब्रैकेट. ओके, नाउ लेट्स चेक इसका क्या क्या वैल्यूज आएगा. लेट्स से x का वैल्यू 0 करता हूँ, तो x का वैल्यू 0 करने पे, ध्यान से देखना इसको, x का वैल्यू 0 करने पे y का वैल्यू कितना आएगा, ये 1 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी. नाउ द थिंग इज ये a भी बड़ा हो सकता है, b भी बड़ा हो सकता है, तो विल हैव टू सी कि दो पॉसिबिलिटीज़ कैसे आएंगे. ठीक है, तो इन द फर्स्ट केस लेट्स से a इज़ ग्रेटर देन b. ओके, a अगर b से बड़ा है तो ये ग्राफ कैसे दिखेगा, एंड दूसरा केस में a अगर b से कम है तो कैसा ग्राफ दिखेगा. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. x टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब y का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये 0, मतलब y का वैल्यू हो गया a. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे a माइनस बी एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे a आ जाएगा. ओके, नाउ इफ a इज ग्रेटर देन a माइनस बी तो a वुड बी ऑफ कोर्स ग्रेटर देन a माइनस बी. तो a इज ग्रेटर देन b मतलब a इज ग्रेटर देन a माइनस बी. तो इसका ग्राफ देखो कैसा रहेगा. x इज इक्वल टू 0 पे a है, सॉरी x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू a माइनस बी है एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे y का वैल्यू a है. तो ये a माइनस बी से लेके a तक ग्रो करेगा. ये ग्राफ ऐसा रहेगा. ओके, एंड यू कुड चेक x इज इक्वल टू 1/b का भी चेक कर सकते हो. कह रहे उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट यू कुड पुट इन द वैल्यू, ये 1/b हो जाए 1/e हो जाएगा, तो a माइनस b बाई ई इधर कहीं आएगा. ठीक है, ऑलराइट, सो दैट वाज a ग्रेटर देन b. नाउ व्हाट इफ a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, तब कैसा रहेगा. अगर x इज इक्वल टू a इज लेस देन b, तो x इज इक्वल टू 0 पे अगेन देखो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी. अगर a b से छोटा है तो ये तो क्या किधर आ जाए, ये वैल्यू ही नेगेटिव हो गया. ठीक है, दिस वैल्यू इज नेगेटिव. ओके, नाउ व्हाट अबाउट a x टेंड्स टू इन्फिनिटी. x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए तो सेम चीज़ है, क्या आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा ये 0, तो एक a आ जाएगा. ठीक है, अब इसका ग्राफ अगर प्लॉट करता हूँ तो देखो कि ये है x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस. x इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू a माइनस बी है. नाउ दिस वैल्यू इटसेल्फ इज नेगेटिव, मतलब ये यहाँ कहीं आएगा, दिस वुड बी a माइनस बी. ठीक है, एंड कहाँ तक ग्रो करेगा वो, a तक ग्रो करेगा. इसका ग्राफ कैसा रहा, इस तरह से रहेगा. ओके, होपफुली तुमको समझ में आ रहा है ये ग्राफ्स सबका मीनिंग क्या आ रहा है, किस तरह से ये ग्राफ्स आ रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल. व्हाट इफ आई राइट y इज इक्वल टू a e raised to minus bx plus b, a e raised to minus bx plus b. ठीक है, तो a e raised to minus bx plus b कैसे लिखेंगे, देखो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी, पॉजिटिव वैल्यू, एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे
y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या होगा b। देख सकते हो पहले ज़्यादा था बाद में कम है, मतलब वो क्या हो रहा है डीके। तो ये ग्राफ कैसा ग्राफ होगा, डीकेइंग ग्राफ होगा। ये x हो गया, ये y, एंड x इज इक्वल टू 0 पे a प्लस बी था, और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे y इज इक्वल टू बी है। तो इसका ग्राफ ऐसा रहेगा, एक्सपोनेंशियली डीकेइंग ग्राफ। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड यू डेफिनेटली सी सच ग्राफ्स कमिंग अप अगेन एंड अगेन इन फिजिक्स, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स में आएगा, मैकेनिक्स में आएगा, थर्मो में आएगा, वेव्स में भी आएगा, एंड क्या बोलते हैं उसका, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी कुछ अच्छे सर्किट्स के क्वेश्चंस में आता है। इसमें फिर आता है मॉडर्न फिजिक्स में, रेडियो एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। तो ये वाले ऐसे ग्राफ्स बहुत सारे आने वाले हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स। तो इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स ड्रॉ करना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अगर ऑलराइट, तो दैट्स इट। तो दैट वाज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस और के ग्राफ्स।